राम राम। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और उसके नतीजे भी तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपनी टिकट घोषित नहीं की है और इंतजार में है कि कौन सी पार्टी किसको टिकट दे। हम इस वक्त पहुंचे हैं फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के NIT 3 नंबर में और यहाँ पर आप ये हालात देख सकते हैं। हालांकि बारिश से जहां अन्य जगहों पर जो है माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये जो पानी है आपको बता दें ये बारिश का नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में बरसात पिछले कई दिनों से नहीं हुई है। ये पानी है सीवरेज की ओवरफ्लो का और ये इलाका है NIT 3 नंबर की रोड है और बड़खल विधानसभा क्षेत्र है और स्थानीय यहाँ पर जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र पे रहते हैं। लेकिन विकास की बात की जाती है तो विकास आप देख सकते हैं सड़कों पर बह रहा है इस पानी के जरिए, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है। और हम पहुंचे हैं जनता के पास और यहाँ पर जानते हैं कि लोगों का मूड इस बार बड़खल विधानसभा क्षेत्र में क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि सेतिया है और नरक में रह रहे हैं एक तरीके से, ये समझो आप। मतलब सीवर का पानी घर के बाहर हो, है ना। आप इससे बुरा तो क्या ही उम्मीद करोगे। एक और शहर में इसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, इसको हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमारा पूरा योगदान है, पूरा स्वच्छता रखते हैं इसमें। बट इस हालत में हम स्वच्छता क्या, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और हमारा मेडिकल स्टोर है और मैं क्या लोगों को हाइजीन के बारे में बताऊं जब मेरे घर के बाहर, मतलब इससे गंदा तो कुछ होता ही नहीं है ना। मतलब इससे ज्यादा गंदगी, वर्स्ट गंदगी है ये। तो कह रहे थे बारिश का पानी, अब तो बारिश भी, एक हफ्ते से बारिश भी नहीं हुई है। अब ये मुझे लगता है ये टेम्परेरी हुआ है, आज कुछ बहुत ज्यादा कहने पे एक प्रयास हुआ है शायद, पर ये मुझे लगता नहीं टेम्परेरी है। बाकी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव की जो तारीख तय हो चुकी है अक्टूबर में, नतीजे भी साथ के साथ आ ही जाएंगे कुछ दिनों में, तो उसमें जो है बात करें क्या आपका मूड है इस बार? मूड तो ये तो सबका ही पर्सनल वो होता है, एक विचार व्यू है ना। इसको तो ये मुद्दे हैं जो जिससे आपको ये तो इससे तो मुझे लगता है सरकार को कम और जो एक नगर निगम का मेन ये बनता है। मुझे ऐसा निगम का लगता काम बनता है, तो इन्होंने कहा कि नगर निगम का बनता है। वाकई जो नीचे ऊपर सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी का भी अपने जो है दायित्व बनता है। सर क्या नाम है? जी सर क्या नाम है? अशोक कुमार मदान। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? ये सीवर की समस्या तो बहुत ज्यादा है सर। फरीदाबाद में जो है सब जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है और कई प्रयास कर लिए, सबको बोल के FMDA भी बोल दिया, MCF में भी बोल दिया, तो मतलब जो है सुनवाई अब जाके वो टेम्परेरी बेस पे हुआ है और वो ये कह रहा है कि मेन लाइन फुल है। जब तक हमारी मेन लाइन जो है ना, मतलब वो FMDA नहीं करेगा, क्लियर नहीं करेगा, तब तक हम इनको मतलब अपनी मशीनें नहीं भेज सकते। मतलब फील्ड में और अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ खड़े हो? मेरा अपना फील्ड का काम है, अपना काम छोड़ के यहीं आए हैं। आप भाई लोगों के बुलाने पे भी मतलब आए हैं, तो भाई इनका भी साथ देना। हम इस मोहल्ले में रहते हैं, अब ये पानी पैदल, ये C ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है, और पैदल भी नहीं निकल सकता। बाइक की तो बात छोड़ो, पैदल जो है मतलब बंदा चल नहीं सकता। दवाई लेने आना हो तो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे आना पड़ता, तो मतलब निकल नहीं सकता, मतलब जो है पैदल। अब आपके पास मौका है, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव सर पर आ चुके हैं और कभी भी जो है आपके बीच में नेता आएंगे, वोट मांगे। क्या ये मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टो में ये रखेंगे बिल्कुल। जब ये जीते थे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, तो हमने बोला भी था, तो भाई सीवर की समस्या है, पहले सबसे पहले इस पे अटैक किया जाए, फोकस किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मतलब सबसे मेन मुद्दा ये है। और सीवर मिक्सिंग पानी भी आता है, मतलब जो सप्लाई लाइन में पीने की सप्लाई लाइन में सीवर मिक्सिंग पानी आ जाता है। वो ये कहता है कि जब ये मेन लाइन भरी हुई है तो ये तो आएगा ही पानी। तो जो है इन मुद्दों के साथ साथ जैसे आप बात करें, अभी एक महिला से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है ऊपर के तो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जो नगर निगम के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वही काम नहीं करते, तभी ये समस्याएं आपको आती हैं। तो क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी हैं और हमेशा लोगों के दुख दर्द में भी खड़े रहते हैं और समाज सेवी हैं। प्रविंदर जी, सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम मेरा प्रविंदर सिंह है जी। आप जानते ही हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहते हैं कि जो हमारे फरीदाबाद निवासी हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, सबके लिए हम उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए काम करें, चाहे पौधारोपण हो, सीवर की समस्या, पानी की समस्या,
हार्वेस्टिंग है, कैसे हम उनको पानी पहुंचा पाएं। रविंद्र जी, केवल पर ये सिर्फ बात समस्या करें, ये जो समस्या है कितने समय से व्यापक है? आप तो इस क्षेत्र से पूरे मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं। सर मैं पिछले 5 साल से ये ब्लॉक एफ ब्लॉक किया है, मुझे सेवा का जिम्मा यहाँ मिला हुआ है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ सेवा के लिए चुना गया है। देखिए समस्याएं, ये पाइपलाइन आज की नहीं डली हुई, जब फरीदाबाद बना था तब से डली हुई थी। ये 233 गज का एक मकान है, सोच ये थी इसमें 2 कमरे थे, एक फैमिली रहेगी। आज अगर आप देखें तो सब जगह 4 मंजिली बिल्डिंगें बन चुकी हैं और तमाम एक घर में शायद 100 लोग भी कहीं जगह रहते हैं एक मकान में। आबादी बड़ी है, इस वजह से जो है ये सारी समस्या और समस्याएं बड़ी है। सरकार की नहीं होती, हम हमारी भागीदारी उसमें होती है। कूड़े के लिए आप देखिए एक सेल्फी पॉइंट बना दिया, सब लोगों ने वहाँ कूड़ा फिर डालना शुरू कर दिया है। नगर निगम, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि लोगों की भागीदारी भी चाहिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रसेन वर्मा है। मैं तिनसी का निवासी हूँ। जी, आपकी दुकान भी यही हाँ है? जी, मेरी शॉप सामने ही है। तो ग्राहक कितना आ पाते हैं इस सब पानी से, झील अब पार करके भड़कल में? एक बात बताइए, एक बाइक पे तो नहीं आ सकता, तो पैदल कहाँ से आ पाएगा? ये सारी समस्या सारी सीवर वगैरह की है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से सीवरेज का काम होना चाहिए था। पहले लाइनें वगैरह बिछानी चाहिए थी इनको, तभी होता। अब पॉपुलेशन बढ़ गया और सीवर लाइन वही पुरानी की पुरानी है। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका क्या मूड दिखता है? ये तो जनता का मूड बताएगा। अच्छा, वक्त बताएगा। चलिए, यहाँ के लोग जो हैं फिलहाल अभी जो है लोग बता नहीं रहे खुल के, लेकिन और भी लोग हैं स्थानीय समस्याओं के साथ साथ, इनसे भी जानते। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज जटवानी है। जी पंकज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है ये पानी भरा हुआ है, तो बरसाती पानी है ये? नहीं, बरसाती पानी नहीं है ये प्रशासन की खुली लापरवाही है। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे सैलून चला रहा हूँ, यहाँ पे अपना, पहले मेरा सैलून यहाँ पे था, अब यहाँ पे है। 5 साल से कंटिन्यू ये परेशानी है, इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने स्टेडियम बना दिए, बस स्टैंड बना दिए, ठीक है जी। आम आदमी तो रोड पे चल रहा है, वो स्टेडियम में थोड़ी टहलने जा रहा है। वो तो रोड पे जगह ही नहीं है उसको चलने की, तो तुमने स्टेडियम बना दिए, तुमने इससे क्या फायदा हो गया? मॉल बना दिए, तुमने क्या कर दिया? आम आदमी साइकिल पर जा रहा है, रिक्शे पर जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसको तो जगह ही नहीं है। कितने एक्सीडेंट या पानी में होते हैं, गिरते पड़ते हैं लोग, इतने पोल्यूशन, इतने, इससे आपको लगता है डेंगू सीजन चल रहा है, क्या डेंगू नहीं होगा? बच्चों के मच्छर नहीं हो रहे हैं इससे? तो कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ समाज सेवी हैं, जितने भी हैं, जो भी हमारे जितने पुराने बंदे बैठे हैं, अगर चाहते हैं इसको तो करा सकते थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी अभी यहाँ पर बनाए हैं, पंजाबी हैं और पंजाबी बहुल इलाका है, तो क्या उनके पास? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता किसी की भी। अगर हमारे यहाँ पे गली के रोड के अंदर अगर यही नहीं करवा पा रहे तो आप फरीदाबाद की क्या तरक्की करोगे? 1 किलोमीटर के एरिया को आप कवर नहीं कर पा रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक सीवर लाइन की, अरे क्या बात कर रहे हो यार? एक मशीन चलाओ तो सही ढंग से, प्रॉपर बोलो तो सही। एक दिन आके मशीन वाले के साथ खड़े हो जाओ, देखो कैसे नहीं होगी। मशीन वाला आता, पाइप डालता, अब ये करके गया 10 मिनट में फिर ओवरफ्लो होगा, गारंटेड ले लो मेरे से आप। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ही नाराजगी है मेरी तो, बहुत ही सख्त, कि मैं इतना परेशान हूँ। बस मैं तो दिन काट रहा हूँ कि बस मैं यहाँ से अब निकल ही जाऊँ, मैं तो इससे रहना ही नहीं जो चाहता। विधानसभा चुनाव है अभी तो फिलहाल अभी आप रह रहे होंगे, एक दिन में तो आप निकल नहीं सकते यहाँ से, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, इसमें आपका क्या मूड है? मेरा तो कुछ भी नहीं आता, समझ में आता कि क्या है। मैं अभी इधर ही हूँ, उधर हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी लास्ट में अगर आके इन्होंने थोड़ा बहुत काम करके दिखा देंगे कि चलो जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है अभी मेरी तरफ। मेरा अभी राइट्स क्लियर नहीं है कि क्या है, मुझे भी अंदर से भी राइट्स क्लियर नहीं है इनका क्या है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, सभी बात कर रहे हैं। चलिए एक बार आपसे भी बात करते हैं। आप कह रहे थे मूड हमसे नहीं पूछा, आपका क्या मूड है इस बार? सर मूड तो ये है कि ये पंजाबी क्षेत्र है, पंजाबी को ही टिकट मिलनी चाहिए, और उस पंजाबी को मिलनी चाहिए जो हमारे बीच का है, जो सीवर के दुख दर्द को जानता है, जो पानी के दुख दर्द को जानता है, जो हमारी मूल समस्याओं को जानता है। और ऐसा नहीं कि कोई कहीं का बहुत बड़ा नेता है पार्टी का, हमें वो नहीं चाहिए। हमें अपने बीच का अपना भाई चाहिए जो पंजाबी हो और दुख दर्द हो, हमारे साथ दुख दर्द में खड़ा होता हो। और कई नाम चल रहे हैं, परविंदर जी ने बताया। बात कहूँ तो हमारे ब्लॉक से राजवोरा जी जिलाध्यक्ष भी हैं, मैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस उनको दूंगा कि वो जितने सेवा आप उनकी है, इतने सालों से लगे हुए हैं। हाँ, आवेदन कर दिया है और जिलाध्यक्षों से नाम मांगे भी गए हैं और उन्होंने शायद अपना नाम दिया भी होगा। तो हम चाहेंगे कि इस विधानसभा से इस बार हमारे भाई राजकुमार वोरा जी को ही सीट दी, और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि पंजाबी भाई हमारे उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जितवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी राय बताई। इन्होंने कहा कि पंजाबी बहुल इलाका है, युवा भी हैं, पीछे हट रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। सर दो शब्द इस इलाके में जो समस्या है, मैं तो ये चाहूंगा कि ये समस्या जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की समस्या है और ये समस्या हमारे
आने वाले बच्चों के लिए भी है, और आगे इलेक्शन का टाइम आ गया है, और इस इलेक्शन के टाइम में अगर हम इन समस्या को देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ये वोट की वो कर सकेंगे। हम ये वोटों के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे, या इस कैंडिडेट के लिए हम आगे खड़े हो सकेंगे। तो ये चीजें देखते हुए इन चीजों का समस्या का हल अब बहुत जल्द हो जाना चाहिए। बहुत इन बहुत धन्यवाद। समस्याओं का हल होना चाहिए। तो देखिए, स्थानीय लोगों ने साफ साफ यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो है बहुत छोटी सी समस्या है सीवरेज के ओवरफ्लो की, जो है पूरी होनी चाहिए और सीवरेज के ओवरफ्लो का समाधान होना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है पंजाबी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर जो टिकट है, जो ज्यादातर लोगों ने बताया कि अपना उनका जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ है, तो टिकट जो है पंजाबी समाज की तरफ से मिलनी चाहिए। तो इसी तरह की जनता की राय लगातार चुनाव को लेकर आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। जी माता जी, क्या नाम है? मेरा संतोष अरोड़ा। जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से सीवरेज की ओवरफ्लो रहती है, कितनी परेशानियां होती हैं, क्या है? बेटा मैं क्या बताऊं, अब बुजुर्ग की उम्र है, बच्चे भी हैं, इस सीवरेज की परेशानी से ना हमें घर शिफ्ट करना पड़ा है। अपना घर छोड़ के हम किराए पे बैठे हैं। और आप मानोगे, मैं वैसे हार्ट पेशेंट हूँ, मास्क मैं नहीं लगा सकती, बदबू इतनी है, ना अंदर बैठ सकती हूँ ना बाहर। और तो और काम वाली काम छोड़ गई है इस वजह से। मेरे अंदर भी आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है 2-2 फुट, और आगे वाला तो पूछो ही मत। गटर ओवरफ्लो होके नालियां भी भरी पड़ी हैं। 15 दिन मैं इस घर के अंदर नहीं घुस पाई, क्योंकि वो काई की वजह से, पानी की वजह से काई बैठी हुई थी। ये कहती है मम्मी आप गिर जाओगे, हमारे लिए मुसीबत है। जी, अब जैसे ये समस्या आपने बता दी, इस वजह से आपको घर भी शिफ्ट घर छोड़ना पड़ा मुझे। छोड़ना पड़ा। अपना घर छोड़ के किराए पे रह रही हूँ मैं। हाँ, तो बात करें कि जो है अब चुनाव आ रहे हैं, सीमा त्रिखा यहाँ की विधायक हैं, तो अब आगे नहीं। कितना जो है आप मैं आपको एक बात बताऊं, सीमा त्रिका ने हमारे यहाँ क्या किया है? हमारे यहाँ तो काम हुआ नहीं। आए बेशक, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा काम तो होना चाहिए ना। कोई भी आए सीट पे, कोई भी आए, काम तो होना चाहिए। काम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इस महल से हम अपने घर नहीं बैठ पा रहे हैं। अब क्या करें, 50 साल यहाँ बिताए हैं, अब हम किराए पे बैठे हैं, तो हमारा मन तो यहाँ पड़ा है। दिन में आके आप मानोगे सड़क पे यहीं बैठी रहती हूँ, मैं वहाँ रह नहीं पाती। रात को बच्चे ले जाते हैं, चलो वहाँ से, वो बुजुर्ग की उम्र है, कुछ हो गया तो और मुश्किल हो जाएगी। अपना घर छोड़ के कोई जाता है? अपना घर होते हुए किराए पे बैठे हैं, कमाल है। एक ये गवर्नमेंट के काम की वजह से देखो, हर चीज हमारी पूरी है। हाउस टैक्स लेते हैं, पानी के बिल, सीवरेज के बिल, जितना इनकम टैक्स जो भी है सब भर रहे हैं। उसके बावजूद हम गंदगी में बैठे हैं, और इस गंदगी की वजह से काम वाली नहीं आती है, काम मेरे से होता नहीं है, बच्चे काम धंधे वाले सब चले जाती हैं। बताओ क्या करना चाहिए? इसका कोई हल है? ये गटर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, सड़क भरी खड़ी है बिल्कुल, फिर हम कहाँ जाएं बताओ?